हम उत्साह और अराजकता के बीच का अंतर समझने को तैयार नहीं। लोकतंत्र में उत्साह का 100 बार स्वागत है, 100 बार अभिनंदन है, वंदन है। लोकतंत्र में उत्साह नहीं होगा तो लोकतंत्र मृत हो जाएगा, जीवंत नहीं रहेगा। लोकतंत्र में जीवंतता आती है ननकू और रज्जाक के उत्साह से। वो राजनीतिक रैलियों में जाना चाहिए, सब में जाना चाहिए, सबकी सुनना चाहिए। और उसके बाद जैसा सुशील जी कह रहे थे, लेकिन मेरे लिए उत्साह की अंतिम कसौटी ये नहीं कि योगी जी की सभा में कितने लाख आए और अखिलेश जी की सभा में कितने लाख आए। मेरे लिए अंतिम कसौटी ये है कि जहां अखिलेश जी सभा करे आए, योगी जी सभा करे आए, बहन जी सभा कर गई, वहां वोट कितना % पड़ा। उत्साह का पैमाना यह है जोशी साहब, मुझे प्रसन्नता होगी इसी पैमाने को धारण करिए हृदय में ताबीज की तरह। यही निर्णायक पैमाना है। जहां ऐसा दमचौरा हो रहा है वहां वोट पड़ रहा है 47%, 48%। और आप हमको समझा रहे हो कि जनता मारे हिलोर समुद्र हो गया, जन समुद्र है। वो समुद्र 3 दिन बाद सूख गया, वो तलैया हो गया। वोट पड़ रहा 44%, 45%, 40%, 52%। ये वोट है। 1952 से चुनाव कराते आ रहा भारत, अब तक इतनी चेतना आ पाई कि 52%, 53%, 54% वोट पड़े। अब घोर माठा सब करके जोड़ घटा के देखो तो 60% पे आके सिमट जाए। अब फिर राजनीतिक दल बताते हैं कि नहीं, जनता हमारे पीछे पागल है। अरे भाई, आप देवानंद थोड़ी ना हो यार, ना राजेश खन्ना हो। अब ऐसा भी मत कहो कि मतलब अमिताभ बच्चन, देवानंद, राजेश खन्ना, पृथ्वीराज कपूर और कौन राज कपूर हो जाओ। इस बात का कोई वैलिड उत्तर नहीं आया कि जनता अराजक क्यों हो गई। ये जो आपके कार्यकर्ता है ये अराजक क्यों हो गए, इनको क्या तकलीफ है? खाना नहीं दिया तो आपकी गलती, पानी नहीं दिया आपकी गलती, किराया नहीं दिया आपकी गलती, जो कमिटमेंट ने किया हो वो पूरा नहीं किया आपकी गलती। अराजक क्यों हुए? एक नेता थे, हैं, ठीक है, हैं, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नहीं, दूसरे इलाके के, नाम नहीं लूंगा, बहुत बुराई भलाई हो जाएगी। उन्होंने अपनी रैली में एक आविष्कार किया, प्रमोद जी, वो भारत के चुनावी इतिहास में अद्भुत आविष्कार था। जोशी जी सुन लो, आपकी भी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। वो ट्रेनिंग आप ही क्या पाए थे? तो उन्होंने किया कि लंच पैकेट बनवाए, भैया पांडे जी, विजय पवन जी, लंच पैकेट बनवाए, उसमें पूरी, गुलाब जामुन, आलू सब्जी, आम का अचार, ये तो सब रखवाए ही जो परंपरागत भारत का लंच पैकेट है। और साथ में एक क्वार्टर भी रखवा दिया। क्या बोले? पहले आचमन, फिर भोजन, फिर भाषण सुनो। उनकी बड़ी तारीफ हुई, जनता ने कहा नेता हो तो ऐसा। क्या बोले? रोट पूड़ी यहां खाएंगे, पीने कहां जाएंगे? गजब बात है। तो अगर ऐसा भी मान लो करना पड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आविष्कार है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उस नेता को लगा होगा, बड़ा नेता, कई बार कई पदों पर रहा भाई, समाजवादी पार्टी से ही वो ग्रूम हुए, नेताजी के बहुत अभिन्न थे वो। उन्होंने ये तर्क सोचा कि भाई नहीं, पीने वाली व्यवस्था कहां है, वो तो देव पहले। तो इसलिए मेरा मानना है, अगर आपने कोई ऐसा कमिटमेंट किया है जिससे जनता उत्तेजित हो गई ना मिलने पर, पुराने लोग कहते हैं, मैं जानता नहीं, मैं तो सभा में था नहीं, लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि हाथी को गन्ना न दिखाओ, और दिखाओ तो दे दो, नहीं तो उसके बाद हाथी तांडव कर देगा। पांडे जी गलत तो नहीं कह रहा? या तो हाथी को गन्ना ना दे, गन्ने का ट्रक जब हाथी देख लेता है ना रोड पर, उन्मत्त होकर दौड़ता है ना,
जरा कितनी आड़ियां गाड़ियां मोटरसाइकिल स्कूटी चपेट में आके ध्वस्तीभूत हो जाती हैं, लेकिन जब तक वो गन्ना सूंड में फंसा के निकाल नहीं लेता है राम भजो तब तक नहीं मानता। ये गन्ना क्या है? क्या कोई गन्ना का मसला है? तो उसको सॉर्ट आउट करिए। ये मजाक का विषय नहीं और न ही किसी पार्टी के प्रति कोई असम्मान का विषय है जोशी जी। ये विषय ये चिंता का है। ये लोकतंत्र का स्वरूप नहीं हो सकता भाई। ये हाथापाई लट्ठे लट्ठम लट्ठा, इसको कौन लोकतंत्र कहेगा? कौन मूर्ख है जो इसको स्वीकार कर लेगा कि ये लोकतंत्र है? इंदिरा गांधी से नाराजगी हुई थी, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, संजय चुनाव हार गए, वंशीलाल चुनाव हार गए, विद्याचरण चुनाव हार गए, ओम मेहता चुनाव हार गए, लेकिन उन सभाओं में भी ऐसा भांगड़ा तो नहीं होता था। उससे ज्यादा नाराजगी किसी के लिए रहेगी क्या भारत में? कभी किसी भी सरकार और नेता के लिए जो चरम की नाराजगी है उसका प्रतिमान इंदिरा जी का है इमरजेंसी के बाद का चुनाव। उससे बड़ी नाराजगी किसी सरकार के लिए अभी तक नहीं हुई, किसी नेता के लिए नहीं हुई और शायद हो भी ना कभी। तब भी मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा। ये अराजकता है मित्र, अराजकता। ये अराजकता सुरक्षा का संकट पैदा करती है। शायद किसी हमारे सहयोगी साथी ने इसमें कहा भी में कि भारत ने ऐसे ही दुर्घटनाएं देखी हैं, इसलिए हमको जरूरत से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। इसमें आनंद मत लीजिए कि ये हमारे पट्टे देखो हाहाकार मचाए हुए हैं, बिल्कुल फाड़ दिए, चीर दिए। नहीं भाई साहब, ये कोई मल्ल युद्ध है क्या? ईवीएम से रिजल्ट आएगा कि कुश्ती से आएगा? किसने कितना अच्छा लठ चलाया, कितनों का कपार फोड़ दिया, इससे कोई सांसद चुना जाएगा? नहीं ना। कौन कितनों की चप्पल लेके भाग गया, इससे सांसद चुना जाएगा? नहीं। ईवीएम से सांसद चुना जाएगा, ईवीएम से। और मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को अपने घर की इस कमी की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आप इसको टाल नहीं सकते, बहला नहीं सकते, कोई भ्रामक सा तर्क देके इससे पिंड नहीं छुड़ा सकते। ये दो ध्रुवीय अराजकता है। एक राज तिलक के दिन अराजकता, जब कम बुद्धिमान व्यक्ति भी राज तिलक के दिन तो अराजकता नहीं करेगा, वो तो खुशी का दिन है। तब भी गमला फेंके, मंच तोड़ दिया, और विपक्ष में है तब भी मंच तोड़ रहे हैं। तब भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसकी बात को वजन मिल जाता है, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और इसमें राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि आप अगर लोगों को बुलाते हैं कि आइए माननीय नेता का भाषण सुनिए, तो आपकी ये जिम्मेदारी है प्रमोद जी और जोशी जी कि भीड़ नियंत्रित रहे, अनुशासन में रहे। अन्यथा इस तरह की अराजकताएं अगर होती रहीं तो भविष्य में शायद कभी कोई ऐसा भी स्थिति बन जाए, कोई ऐसा चुनाव आ जाए, ऐसा परिवर्तन हो जाए कि ना डिजिटली संबोधित करिए, जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा। ये उड़न खटोला का कार्यक्रम बंद करिए। वैसे भी ये देश को बहुत महंगा पड़ता है, ये उड़न खटोला वाला चुनाव, रैलियों वाला। अगर ऐसी ही रैली होनी है तो बंद कर दीजिए रैली, जिसमें सुरक्षा का खतरा हो, सामाजिक व्यवस्था ताने बाने उसको वो टूटे, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाए और नेता कहे कि ये तो गुस्सा है जनता का। नहीं, अराजकता और गुस्से में अंतर, उत्साह और हुड़दंग में अंतर, ये ध्यान रखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे विज्ञापन के लिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है।
घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मूल बात ये कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी जनता को अपनी जनसभा के लिए आमंत्रित करने के बाद समाप्त नहीं होती। ये भी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की और उनके नेताओं की ही है कि जनता आपकी सभा में आए तो उत्साह दिखाए, अराजकता नहीं। उसमें जोश दिखे, हुड़दंग नहीं। अराजकता का कोई स्थान नहीं हो सकता लोकतंत्र में। और जब अराजकता होती है तो उसमें सुरक्षा के खतरे पैदा हो जाते हैं। जान सबकी कीमती है, सामान्य व्यक्ति की हो या बड़े चर्चित व्यक्ति की हो। सुरक्षा सबकी होनी चाहिए और सबकी सुरक्षा के लिए चिंतित होना चाहिए। इसलिए ये जो पिछले 3-4 दिनों में जो समाजवादी पार्टी की रैलियों में जो दृश्य दिखाई दिए हैं, वो दृश्य इस बात के लिए अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करते हैं कि रैलियों में भीड़ तंत्र को व्यवस्थित रखने का मैकेनिज्म और प्रभावी ढंग से समाजवादी पार्टी को भी सीखना चाहिए और बाकी राजनीतिक दलों को भी सीखना चाहिए। अगर आप लोगों को बुलाते हैं तो उनको अनुशासन में रखने की जिम्मेदारी आपकी है और किसी की नहीं। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.